हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक और नए वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है कि पटना यूनिवर्सिटी ने अपने यहाँ के एडमिशन के लिए नोटिफिकेशंस को जारी कर दिया। मतलब अगर आपको पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना रहे बीए के कोर्स में, बीएससी के कोर्स में या बीकॉम के कोर्स में या और भी सारे कोर्सेस है, बीबीए है, बीसीए है, ये सारे अगर आपको कोर्सेस में एडमिशन लेना रहे तो आपके मन में सवाल आता है कई सारे, जैसे ये यूनिवर्सिटी है क्या, ये यूनिवर्सिटी टॉप है या नहीं है, यहाँ कोर्स कितने टाइम में कंप्लीट होगा, यहाँ एडमिशन का चार्ज कितना लगेगा, कौन से कोर्स में लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, मींस बीसीए कौन कर सकता है, बीबीए कौन कर सकता है, बीए कौन कर सकता है, इसके कॉलेजेस कितने, ये सारे आपके मन में कंफ्यूजन आता है। तो कंफ्यूजन आपके मन में बहुत सारे आ रहे होंगे एडमिशन लेने से पहले, और ये वीडियो एक ऐसा वीडियो होगा जिसमें ये सारे कंफ्यूजन, ये सारे डाउट्स आपके खत्म हो जाएंगे। थंबनेल पे आपने देखा कि सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा, तो चलिए एक एक करके सारे सवालों के जवाब मैं आपको देता हूं। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरीके का इन्फॉर्मेटिव अपडेट आपको मिलता है। सबसे पहली बात मैं पटना यूनिवर्सिटी के साथ स्टार्ट करूंगा। जो पटना यूनिवर्सिटी है, जो पटना विश्वविद्यालय है, देख सकते हैं ये इसके इमेजेस हैं। ये पटना में अशोक राजपथ पर सिचुएटेड एक यूनिवर्सिटी है जो कि अंग्रेजों की टाइम की यूनिवर्सिटी है। मींस इस यूनिवर्सिटी से, ये यूनिवर्सिटी है पुरानी यूनिवर्सिटी है, तो कोई नई यूनिवर्सिटी है नहीं कि जो आपको सोचना है। ये ऐसी यूनिवर्सिटी है जो हजारों बहुत ही कह सकते हैं कि अच्छे पोस्ट पर गए हुए स्टूडेंट्स को यही यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड किया है। मींस यहाँ के स्टूडेंट्स, आज ऐसा कोई भी सेक्टर में जहां पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आज नहीं होंगे, चाहे वो कलेक्टर हो या फिर पॉलिटिशियन हो या फिर बड़े बड़े रेपुटेटेड पर्संस हो, सारे जो पर्संस है वो इस यूनिवर्सिटी ने दिया है। मींस ये यूनिवर्सिटी क्या है, टॉप यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटी की जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो टॉप है, जिसके कारण से आज अच्छे से अच्छे पोस्ट पे क्या है, इसके स्टूडेंट अवेलेबल है, इसके स्टूडेंट्स आज क्या है, पोस्टेड। तो ये इसमें आपको डाउट नहीं रखना है क्योंकि ये बिहार की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, बिहार की टॉप यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी को लेकर के सोचने की जरूरत नहीं। अब बात करते हैं आगे। इसके कई सारे कॉलेज हैं। अगर मैं बात करूं ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए, मींस ग्रेजुएशन की पढ़ाई कहां कहां होती है, इसको लेकर के अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा, इस पटना यूनिवर्सिटी में कई सारे कॉलेज हैं और इसमें आपकी ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए है पटना साइंस कॉलेज, पीएससी पीसी पटना कॉलेज, इसके साथ है बीएम वाणिज्य महाविद्यालय, इसके साथ है एमएमसी मगध महिला कॉलेज, और इसके साथ है बीएन बिहार नेशनल कॉलेज, इसके साथ है पटना लॉ कॉलेज पीएलडब्ल्यू, पटना लॉ कॉलेज पीएलसी, और इसके साथ क्या है, एक आर्ट्स एंड क्राफ्ट कॉलेज भी है, एक आर्ट्स एंड क्राफ्ट कॉलेज है, एक आर्ट एंड क्राफ्ट कॉलेज है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब आर्ट्स एंड क्राफ्ट कॉलेज, ये सारे कॉलेजेस हैं। पटना साइंस कॉलेज स्पेशली किस चीज के लिए है, साइंस के लिए, और यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स दोनों पढ़ते हैं, मींस लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ते हैं। आगे आते हैं पटना कॉलेज, ये किसके लिए है, ये आर्ट्स के लिए है, यहाँ पे लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ते हैं, मींस बॉयज और गर्ल्स दोनों पढ़ते हैं, मींस बी और प्लस जी के लिए है। ये जो वाणिज्य महाविद्यालय है ये स्पेशली कॉमर्स के लिए बनाया गया, इसमें भी बॉयज एंड गर्ल्स दोनों पढ़ते हैं। कॉलेज का जो फॉर्मेशन हुआ है, जब अंग्रेजों के टाइम की ये जो पुरानी यूनिवर्सिटी है, इसको बहुत सोच समझ के बनाया गया था क्योंकि बिहार की ये नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। मींस इसमें ऐसे ऐसे कॉलेज बनाए गए जहां पे बस एक सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है, जैसे पटना साइंस कॉलेज में ओनली साइंस की पढ़ाई होती है, नो आर्ट्स नो कॉमर्स। इससे क्या होता है, कॉलेज साइंस को लेकर के स्पेसिफाइड है, साइंस को लेकर के एक कह सकते हैं टॉप लेवल की एजुकेशन प्रोवाइड करती है। तो इसी तरीके से पटना साइंस कॉलेज के बारे में मैंने आपको बता दिया, पटना कॉलेज बता दिया, वाणिज्य महाविद्यालय बता दिया, और ये जो मगध महिला कॉलेज है, ये लड़कियों की सिचुएशन को देख करके समाज में ये लड़कियों के लिए स्पेसिफाई बनाया गया है मगध महिला कॉलेज, यानी यहाँ पे लड़के नहीं पढ़ सकते हैं। और इस कॉलेज की क्या स्पेशलिटी है कि यहाँ पे आर्ट्स भी है, साइंस भी है, कॉमर्स है। इसके साथ साथ जो बीएन कॉलेज है, इसको भी स्पेशल बनाया गया, ये कॉलेज में लड़के लड़कियां दोनों पढ़ते हैं, और यहाँ पे भी आर्ट्स और साइंस कॉमर्स तीनों के लिए। अब आप खुद सोचिए, यानी अगर आपको टॉप कॉलेज चाहिए, टॉप कॉलेज अगर साइंस के बारे में तो पटना साइंस कॉलेज, आर्ट्स में तो पटना कॉलेज, और कॉमर्स में तो वाणिज्य महाविद्यालय। इसी जैसा मगध महिला कॉलेज क्या है, लड़कियों के लिए सबसे टॉप कॉलेज में नाम आता है। मगध महिला के बारे में बात हो गया। बीएन कॉलेज के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, ये लड़के लड़कियों दोनों के लिए, यहाँ पे भी सारे फैकल्टी है, बस कॉमर्स को छोड़ करके। मतलब ये ऐसा कॉलेज है जहाँ पे साइंस की पढ़ाई होती है और आर्ट्स की पढ़ाई होती है। और ये जो पटना लॉ कॉलेज देख रहे हैं पीएलसी, ये पटना लॉ कॉलेज में लॉ की पढ़ाई होती है, बीए एलएलबी ये सब। इसके साथ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कॉलेज में आर्टिंग एंड पेंटिंग डिजाइन में अगर आपका करियर है तो आर्ट्स एंड क्राफ्ट कॉलेज के में जाकर के आप पढ़ सकते हैं। अब ये तमाम जो सारे कॉलेजेस हैं, इसमें एडमिशन को लेकर के हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर एडमिशन की इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात करेंगे तो इसमें ये सारे कोर्सेज में, मतलब इनके कॉलेजेस में अगर आपको एडमिशन लेना रहे
तो एडमिशन के लिए जो ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस है ये 18 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और इसमें अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो 20 मई तक है। पहली बात। दूसरी बात है कि यहाँ पे इस कोर्सेस में करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, इसको लेकर पहले ये भी लेकर के बात कर लेते हैं। यहाँ पे कौन कौन से कोर्स को लेकर के एडमिशन होगा, तो इसके कोर्सेज के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कोर्स है। पहले याद रखना है कि बीए, बीएससी, बीकॉम तीन को जो कोर्स है इसको हम लोग रेगुलर करते हैं। बाकी जो कोर्स है वो कुछ वोकेशनल कोर्स कहलाता है। कौन कौन कोर्स वोकेशनल में आता है देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे और कौन कौन से कोर्स होते हैं, तो यहाँ पे होगा बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी यहाँ पे मैं कोर्सेज के बारे में बात करूंगा कि इस बार कौन कौन से कोर्स में एडमिशन होने वाला है। तो कोर्सेज को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बीए, बीएससी, बीकॉम ये तीन कोर्स होगा जो कि क्या है आपका रेगुलर कहलाता है। बीए, बीएससी, बीकॉम में अगर आपको लेना रहे तो वो रेगुलर कोर्स है। और कुछ कोर्स सेल्फ फाइनेंस प्रोग्राम है, मींस आपको पैसा देकर के पढ़ना होगा, मींस इसमें एडमिशन का चार्ज ज्यादा लगेगा। जैसे कौन कौन सा कोर्स है, बीसीए बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन भी यहाँ से आप कर सकते हैं, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी बीबीए भी आप कर सकते हैं, बैचलर इन मास कम्युनिकेशन यानी आप बीएमसी भी कर सकते हैं, बैचलर इन सोशल वर्क यानी आप बीएसडब्ल्यू का कोर्स कर सकते हैं, बैचलर इन बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं, बैचलर इन फंक्शनल इंग्लिश आप कर सकते हैं, बैचलर इन एनवायरमेंटल साइंस कर सकते हैं। तो इतने सारे प्रोग्राम में पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती है, मींस पटना यूनिवर्सिटी में इतने सारे कोर्सेज को कर सकते हैं। अब ये सारे कोर्सेज है वो किस कॉलेज में होता है क्या नहीं होता है आगे हम लोग देख लेते हैं। तो दूसरी पीडीएफ में ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मींस कौन क्या कर सकता है, क्योंकि जनरली जितने भी सारे स्टूडेंट्स क्लास 12 का एग्जाम देकर के आते हैं वो इन्हीं में से किसी ना किसी एक को क्या करना है आपको चूज करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं उनके लिए जिन्होंने क्लास 12 पास किया पीसीएम से, वो क्या क्या कर सकते हैं। तो जो पीसीएम वाले स्टूडेंट हैं वो बीएससी में एडमिशन ले सकते हैं मैथ से, वो बीसीए कर सकते हैं, वो बैचलर इन एनवायरमेंटल साइंस कर सकते हैं, वो बीकॉम कर सकते हैं, वो बीबीए कर सकते हैं, वो बैचलर इन मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं, वो बैचलर इन सोशल वर्क कर सकते हैं, वो बैचलर इन फंक्शनल इंग्लिश कर सकते हैं, वो बीए भी कर सकते हैं। मींस पीसीएम का जो स्टूडेंट है वो सब कुछ कर सकता है और उसकी यहाँ पे डिटेल में ये डिस्कशन दी गई है क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। तो बहुत कंडीशन सिंपल है, इन शॉर्ट जान लीजिए कि पीसीएम का लड़का कोई भी कोर्स कर सकता है, बट यहाँ पे बस ध्यान देगा वो कौन कौन से कोर्स में उसको ध्यान देने की जरूरत है। अगर वो बीएससी मैथ से करना चाहता है तो उसका क्लास 12, अगर बीएससी मैथ से करना चाहता है तो उसका क्या होना चाहिए, पीसीएम होना चाहिए। एक चीज का ध्यान रखना है, पीसीएम का लड़का बीएससी इन एनवायरमेंटल साइंस भी कर सकता है, ये भी आप जान लीजिएगा। लेकिन कुछ एक दो कंडीशन है जो नहीं कर सकता है। जैसे वो क्या नहीं कर सकता, जैसे वो ग्रेजुएशन बायोलॉजी के कोर्स में नहीं कर सकता क्योंकि उसका क्लास 12 में बायोलॉजी था ही नहीं। खैर, हालांकि इसको लेकर के हम लोग अलग से फिर डिटेल एक वीडियो लाएंगे जिसमें अच्छे से डिस्कस करेंगे, तो ये वीडियो क्या हो जाएगा अपना लंबा हो जाएगा। इसके साथ जो लड़का पीसीबी वाला है, जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाला लड़का है, वो क्या कर सकता है, वो बीएससी कर सकता है, वो बायोटेक्नोलॉजी कर सकता है, एनवायरमेंटल साइंस कर सकता है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है या मास कम्युनिकेशन भी कर सकता है। हालांकि इस तरीके से चलेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसको मैं अलग से बताऊंगा कि कौन लड़का क्या कर सकता है। इसको मैं इस तरीके से सॉर्ट करता हूं, देखिए इसको मैं इस तरीके से सॉर्ट करता हूं कौन क्या कर सकता है, मींस किसके लिए क्या चाहिए। अगर आपको बीए करना रहे पटना यूनिवर्सिटी तो शॉर्ट बात जान लीजिए कि आप बस क्लास 12 पास होने चाहिए, किसी भी फैकल्टी से रहिए और मिनिमम आपका 45% मार्क्स होना चाहिए। अगर आपको बीएससी करना है तो बीएससी वही करेगा जिसका क्लास 12 में साइंस होगा और मिनिमम 45% इसका मार्क्स चाहिए। आगे बात करते हैं बीकॉम कौन कर सकता है, तो बीकॉम कोई भी कर सकता है, आपका मन हो आप बीकॉम कर सकते हैं, बस 45% मार्क्स चाहिए और क्लास 12 आपका क्लियर होना चाहिए। इसके फॉर्म भरने के टाइम अगर क्लियर नहीं भी रहेगा तो अपीयरिंग करके फॉर्म आप भर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बीसीए के बारे में। बीसीए कौन कर सकता है, याद रखिएगा बीसीए वो स्टूडेंट कर सकता है जिसका क्लास 12 में साइंस हो एंड आल्सो उसका क्या हो, मैथ होना चाहिए, मैथमेटिक्स या फिर स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए, तो बीसीए वही कर सकता है। तो बीसीए सब कोई नहीं कर सकते। बीबीए के बारे में बात करें तो बीबीए कोई भी कर सकता है और इसके लिए क्या है, आपका मिनिमम 45% मार्क्स आपका होना चाहिए। अगर बीएससी बायोटेक के बारे में बात करें तो बीएससी बायोटेक वही करेंगे जिनका क्लास 12 होना चाहिए और क्लास 12 साइंस से होना चाहिए, मींस आपका बायोलॉजी एक सब्जेक्ट होना ही चाहिए, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं बीएससी एनवायरमेंटल साइंस कौन कर सकता है, तो बीएससी एनवायरमेंटल साइंस कोई भी कर सकता है। ध्यान रखिएगा जो बीएससी एनवायरमेंटल साइंस का कोर्स है इसके लिए कोई कंडीशन है, बस आप 12th पास होने चाहिए और आपका क्या होना चाहिए, मिनिमम 45% मार्क्स होना चाहिए। अगर आपको बीएमसी करना रहे तो ये भी बस इसके लिए करने के लिए 12th पास होना चाहिए, मिनिमम 45% मार्क्स होना चाहिए। अगर आपको बीएसडब्ल्यू करना है तो इसके लिए भी कोई कंडीशन है, बस आपका क्या होना चाहिए, मिनिमम 45% मार्क्स होना चाहिए और आपका क्लास 12 पास होना चाहिए। अगर आपको बीए फंक्शन करना है या फिर बीकॉम करना है तो इसके लिए भी सेम कंडीशन है, क्लास 12 पास होना चाहिए और मिनिमम क्या होना चाहिए,
45% मार्क्स होना चाहिए। आगे बात करते हैं एडमिशन में पैसा कितना लगता है। तो एडमिशन करने के टाइम में ये जो आप बीए बीएससी बीकॉम देख रहे हैं, अगर आप इसमें एडमिशन लीजिएगा तो लगभग 2700 के आसपास रहेगा, और लड़की का मात्र एडमिशन 170 रुपए में हो जाता है। तो लड़की के लिए कह सकते हैं बहुत ज्यादा बेनिफिट है। लड़कों के लिए क्या है कि अगर आपका नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होगा तो लगेगा 2255, और अगर आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होगा तो 500-600 रुपया और ज्यादा लगेगा। 2700 2800 होते आपका एडमिशन हो जाता है। बट ये जो सेल्फ फाइनेंस कोर्स है जो आप पैसा देते हैं उसके लिए एडमिशन चार्ज ज्यादा लगता है। जैसे बीसीए के लिए 13,600 पर सेमेस्टर का, इसके साथ बीबीए के लिए 24,940 पर ईयर का, सेमेस्टर मतलब 6 महीना पे पैसा, पर ईयर मतलब 1 साल पे पैसा। इसके साथ ये जो आप कोर्स देख रहे हैं बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, इसके लिए 16,120 पर सेमेस्टर। इसके बाद अगला कोर्स है बीएससी इन्वायरमेंटल साइंस, इसके लिए 11,020 रुपया पर सेमेस्टर। इसके साथ ही याद रखिएगा बीएमसी के लिए लगता है 13,620 रुपया पर सेमेस्टर। बीएसडब्ल्यू के लिए लगता है 9,230 रुपया पर सेमेस्टर। बीए फंक्शनल इंग्लिश के लिए लगता है 9,200, बीए फंक्शनल इंग्लिश के लिए लगता है 15,000 पर ईयर का, और बीकॉम के लिए लगता है जो वोकेशनल वाला मोड है उसमें 23,490 पर ईयर का। किसमें क्या लगता है ये मैंने आपको बताया। अब आता है टेस्ट की पैटर्न को लेकर के बात, क्योंकि आप जानते हैं जितने भी सारे कॉलेज हैं, ये कॉलेजेस का लिस्ट है। देखिए ये कॉलेजेस है, कॉलेजेस के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया, एडमिशन का पैसा ही बता दिया, तो कॉलेजेस के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं किस कॉलेज में क्या पढ़ाई होता है। अब बात रह गया टेस्ट के बारे में कि टेस्ट का क्या पैटर्न होगा। देखिएगा टेस्ट में टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा जो आपका पटना यूनिवर्सिटी का टेस्ट, इसमें होगा क्या, तो पटना यूनिवर्सिटी के टेस्ट में 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। इसमें 4 ग्रुप में बांटा रहेगा, एक तो ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। मतलब आपके टेस्ट में 40 क्वेश्चन, आपके टेस्ट में 100 क्वेश्चन, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, और इसको 4 ग्रुप में बांटा जाएगा। ग्रुप ए 40 नंबर का होगा, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, जो ग्रुप बी और ग्रुप सी और जो ग्रुप डी है ये होगा 60-60 नंबर का होगा, और किसी एक ग्रुप, आपको कोई एक ग्रुप को सॉल्व कर देना होगा। मतलब ए वाला जो ग्रुप है ये ए ग्रुप सबको बनाना है, और जो बी सी डी है इस तीनों में से कोई एक आपको बना लेना है। तीनों में 60-60 क्वेश्चन रहेगा। अगर आपका 12th रहे साइंस है तो साइंस वाला ग्रुप बनाइए, अगर 12th आपका कॉमर्स है तो कॉमर्स वाला बनाइए, और अगर आपका 12th आर्ट्स से है तो आर्ट्स से बनाइए। हालांकि किसी एक ग्रुप कहा गया है तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं, जिसको लगता है कि हम आर्ट्स में ज्यादा बेहतर कर लेंगे वो आर्ट्स के आंसर करेंगे, जिसको लगता है नहीं हम साइंस पढ़े, तो चूंकि सजेशन दिया जाता है बच्चा को कि जो आप क्लास 12th में पढ़े हैं उसी का आप आंसर कीजिए। लेकिन कोई सोचते हैं कि चलो मैं आर्ट्स में अच्छा करूंगा तो वो आर्ट्स का आंसर करेंगे। लेकिन ध्यान रखना है, बनाना है तो किसी एक ग्रुप को प्योर बनाना है। ऐसा नहीं कि 10 क्वेश्चन बी का बना लिए, 20 क्वेश्चन सी का बना लिए और डी का भी 10 क्वेश्चन बना लिए, तो वैसे में आपका कॉपी को रिजेक्ट कर दिया जाता है, वैसे में आपकी ओएमआर को खत्म कर दिया जाता है। ध्यान रखिएगा। इसके साथ में ये चीज का आपको ध्यान रख लेना है, मेधा सूची किस पे बनता है, यानी एडमिशन आपका किस में होता है। जो 100 नंबर का टेस्ट होगा इसमें कितना नंबर लाइएगा इसी पे आपका क्या होगा, आपका बनेगा। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। इसके साथ में ये किस तरीके से होगा ये मैंने आपको बता ही दिया। जो व्यवसायिक पाठ्यक्रम है इसके लिए भी 100 नंबर का होगा। मींस अगर आपको बीसीए ये सब में भी एडमिशन लेना रहे तो सेम बात है, आपको क्या होगा 100 नंबर का ही आपका पेपर होगा। इसके बाद इसमें भी आपका रहेगा 60 क्वेश्चन वाला पॉलिसी, जो आपको मन करे उसका क्या कर दीजिए, आंसर कर दीजिए। इसके साथ परीक्षा का होता है बात कि परीक्षा किस लेवल का होता है, तो परीक्षा इंटर स्तरीय होगा। याद रखिएगा, मींस क्लास 11 और 12 लेवल का जो क्वेश्चन है ये आपसे पूछा जाएगा, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। अब आता है टेस्ट को लेकर के बात। तो पटना यूनिवर्सिटी ने इस बार का जो टेस्ट का डेट है, ये टेस्ट के डेट को भी क्लियर कर दिया है। टेस्ट का क्या डेट रखा गया, चलिए मैं आपको टेस्ट का डेट भी दिखा देता हूं। सो ये रहा टेस्ट का डेट, जिस डेट में देख सकते हैं किसका किस दिन टेस्ट होने वाला है। तो जितने भी सारे स्टूडेंट हैं जो बीकॉम या बीए या बीएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं उनका जो टेस्ट है वो कब होगा, 10 जून को टेस्ट है। मींस 18 अप्रैल से फॉर्म भरिए, 20 मई तक फॉर्म भरने का लास्ट डेट है, और टेस्ट मई के बाद अगले महीने 10 जून को क्या है, टेस्ट हो जाएगा। इसके साथ जो बीएफए में एडमिशन लेना चाहते हैं या जो एलएलबी में जो एडमिशन लेना चाहते हैं उनका टेस्ट कब होगा, 10 जून को इनका भी टेस्ट होगा। ये कोर्सेज के बारे में बात करें, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा बीकॉम कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, 3 साल में 6 सेमेस्टर के फॉर्म में। बिहार में पिछले साल 4 साल का ग्रेजुएशन लागू हुआ है, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी 3 साल का ग्रेजुएशन भी प्रोवाइड करती है। तो ये बहुत अच्छी क्या कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी सुनहरा अवसर है। आपको पटना यूनिवर्सिटी में क्या लेना चाहिए, एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि 4 साल का ग्रेजुएशन है और ये आपको 3 साल में ही आपको मिल जाता है। इसके साथ
और टेस्ट डेट के बारे में बात करें तो बीसीए में अगर आपको एडमिशन लेना रहेगा तो इसका टेस्ट किस दिन होगा, 12 जून को। अगर आपको बीबीए में एडमिशन लेना रहेगा इसका भी टेस्ट होगा 12 जून को। अगर आपको बीएमसी में लेना रहेगा तो 12 जून को, बीएसडब्ल्यू 12 को, बायोटेक्नोलॉजी 12 को, फंक्शनल 12 को, इन्वायरमेंटल 12 को। मींस बीए, बीएससी, बीकॉम ये तीनों हो जाएगा 10 जून को टेस्ट इसके लिए, बाकी सारे टेस्ट 12 जून को हो जाएंगे। सवाल आता है टेस्ट की तैयारी कैसे की जाए। टेस्ट की तैयारी के बारे में मैंने आपको बता दिया, टेस्ट का पैटर्न तो मैं आपको बता दिया कि 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 40 क्वेश्चन कॉमन पेपर का, इसके साथ 60 क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका क्लास 12th लेवल का। मींस साइंस का क्वेश्चन, कॉमर्स का क्वेश्चन, आर्ट्स का क्वेश्चन जो आप पढ़ के आए क्लास 12th में उसको आंसर कर दीजिए। हालांकि इसमें आप किसी भी ग्रुप को बना सकते हैं। आपको लगता है नहीं मेरा साइंस ठीक नहीं है, हमसे साइंस नहीं हो पाएगा, हम कॉमर्स ही बनाएंगे या हम आर्ट्स ही बनाएंगे, आप बना सकते हैं, आंसर नहीं गलत होगा। लेकिन अगर आप ये दिमाग लगाइएगा कि 60 क्वेश्चन दिया गया है, 20 क्वेश्चन इसका बना लेते हैं, 40 क्वेश्चन इसका बना लेते हैं, तो आपके ओएमआर को ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप एडमिशन का फिर सोच ही नहीं सकते, आपका ओएमआर खत्म, मींस आपका कोई रिजल्ट ही नहीं आएगा और आपके क्या होगा, आपका एडमिशन यहाँ नहीं हो पाएगा। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, इसलिए मैं पहले इस चीज को बता दिया हूँ। टेस्ट की तैयारी के लिए जरूरी क्या क्या होती है, तो टेस्ट की तैयारी के लिए पैटर्न का कंप्लीट नॉलेज आपको चाहिए। इसके साथ आपको क्या चाहिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर चाहिए, जो पिछले साल का जो टेस्ट हुआ वो वाला क्वेश्चन पेपर चाहिए। उससे क्या होगा, आप अच्छे से उसको देखिएगा और आप देख लीजिएगा कि आपसे बन पाता है या नहीं बन पाता, मींस आपके लेवल का है या आपके लेवल का बाहर है। इसके साथ आपको क्या चाहिए, सिलेबस चाहिए डिटेल में कि क्या क्या आपको पढ़ना है। इसके साथ आपको क्लास चाहिए, इसके साथ आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए। और ये सारा चीज अगर आप अपने से सेल्फ स्टडी करने का सोचते हैं तो ये डिफिकल्ट हो जाता है। इतनी सारी चीज आप कहां से लाइएगा, नेट पे आपको पैटर्न के बारे में पता नहीं चलता अच्छे से, पीवाईक्यू आपको पता नहीं चलता है, डिटेल में सिलेबस पता नहीं चलता है, ना नेट पे पता चलता है, ना कहीं बाहर में किताब मिलता है, ना इसका सिलेबस पता चलता है, ना कहीं इसका क्लास होता है। वैसे सिचुएशन में आपकी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए लाया है सक्सेस बैच 2.0। सक्सेस बैच 2.0 मींस आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधे सक्सेस बैच 2.0 से जुड़ जाना है, जहां पे पटना यूनिवर्सिटी की कंप्लीट तैयारी हो रही है और कई सारे स्टूडेंट तैयारी स्टार्ट भी कर दिए। क्लास ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो जितना जल्द से जल्द हो सके आप सक्सेस बैच 2.0 से जुड़िए। सक्सेस बैच 2.0 में मिलता क्या है ये आपको बताते हैं। पहली बात जान लीजिए, पटना यूनिवर्सिटी में जो टोटल सीट है वो 4800 सीट है, जिसमें से 3500 के आसपास सीट है बीए, बीएससी, बीकॉम के लिए, और बाकी जो 1300 सीट है ये 1300 सीट रहता है बीसीए, बीबीए ये सब के लिए, यानी 1300 सीट है वोकेशनल के लिए, मींस बीसीए के लिए, बीएमसी के लिए, बीबीए के लिए, ये सबको कुल मिला करके 1300 सीट है। सच्चाई जानिए क्या होता है, इस 3500 सीट के लिए लगभग जो अप्लाई आता है वो 20,000 से ज्यादा अप्लाई आता है इस रेगुलर वालों के लिए। तकरीबन इसमें 10,000 के आसपास अप्लाई आ जाता है, यानी कहने का मतलब हर साल 5,000 सीट के लिए, मोटा मोटी 5,000 सीट के लिए जो अप्लाई आता है वो 30,000 से लेकर के 40,000 अप्लाई आता है। मींस एक सीट के कंपेयर में 10 स्टूडेंट का कंपटीशन होता है। क्यों? क्योंकि बिहार की ये क्या है, टॉप यूनिवर्सिटी है। बिहार की ये जो ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां के जो स्टूडेंट्स ने पढ़ करके यहाँ से निकले हैं, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई होती है, सेशन ऑन द टाइम पे कंप्लीट होती है, अच्छी फैसिलिटीज है, ग्राउंड है, लाइब्रेरी है, बहुत सारी फैसिलिटीज है। आगे मैं लाऊंगा पटना यूनिवर्सिटी क्यों इतना फेमस है बिहार में, क्यों इसको नंबर 1 यूनिवर्सिटी कही जाती है, आगे मैं डिस्कस भी करूंगा, खैर वो आगे की बात है। यहाँ है कि ये जो कंपटीशन का सिचुएशन, इसमें एक सीट पे 10 स्टूडेंट का कंपटीशन है, तो आपको जरूरत होती है अच्छी तैयारी को लेकर के, क्योंकि जो भी यूनिवर्सिटी टेस्ट ले रहा है, ये टेस्ट क्यों ले रहा है, इसीलिए ले रहा है ताकि जो स्टूडेंट का कंपटीशन उसको हम खत्म कर सके और मेरिटोरियस को हम ले सके। मींस हमारे एक सीट पे कौन मेरिटोरियस स्टूडेंट का एडमिशन हो, अप्लाई तो करते हैं 10 स्टूडेंट, लेकिन इसको 10 स्टूडेंट्स में से ताल्लुकात नहीं है, इसको एक ऐसे स्टूडेंट से मतलब है जो कि क्या हो, मेरिटोरियस हो, जो पढ़ने में ठीक ठाक हो। तो ये कैसे पता करती है, ये टेस्ट लेकर के पता करती है। जिसका टेस्ट क्लियर होता है, जिसका टेस्ट क्लियर ही नहीं होने की बात है, 100 में से 33 नंबर लाइएगा तो ही आप पास है, लेकिन 33 ला करके कोई बात नहीं बनती है, यहाँ लाना होता है सबसे ज्यादा। अब 10 में से सबसे ज्यादा जिसका होगा उसका एडमिशन होगा। और इसकी आपको अचंभित बात बता दें, इसकी जो कट ऑफ है वो 100 में से 92, 93 तक कट ऑफ बन जाती है। मींस जो इसके टॉपर्स होते हैं वो 92, 93, 95 तक लेकर के चले आते हैं। और इतना ज्यादा नंबर लाने के लिए अच्छी तैयारी की जरूरत होती है, क्योंकि बहुत कोई तैयारी करने के टाइम में कोई तैयारी नहीं करते हैं, और जब रिजल्ट आता है तो फिर वो बहुत ज्यादा अफसोस करते हैं कि उनका अच्छा रिजल्ट है, उनका 33 नंबर आया, 35 नंबर आया, 40 नंबर आया, और आपको सिचुएशन बता दें कि अगर 60, 70 से तो कम नंबर लाइएगा तो आप उम्मीद ही नहीं रखिए कि आपका यहाँ पे एडमिशन होगा। इसलिए आपको क्या करना है, शुरू से अच्छी स्ट्रेटजी बना के चलना है, अच्छे से पढ़ना है, ताकि इस बिहार के टॉप यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो सके।
और मैंने आपको बता दिया आपको करना है क्या इसके लिए, सक्सेस बैच 2.0 के साथ क्या कर जाना है, सिंपल से आपको जुड़ जाना है। अगर मैं बात करूं सक्सेस बैच 2.0 के बारे में, तो इस कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है, इससे रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन, मींस इस कोर्स में क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, इसका जो वीडियो है ये वीडियो मैं लास्ट में दे दूंगा, तो सक्सेस बैच 2.0 का वीडियो देख लीजिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। बात ये समझिए, सक्सेस बैच 2.0 को अगर आपको खरीदना रहे तो इसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना है। कहां से, गूगल का प्ले स्टोर आपके फोन में होता है, प्ले स्टोर पे जाइए और जैसे गेम सर्च करते हैं उसी तरीके से सर्च कीजिए की ऑफ सक्सेस। जैसे ही आप की ऑफ सक्सेस सर्च कीजिएगा हमारा ऐप आ जाएगा। आप ऐप को फोन में डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करने के बाद ऐप को खोलिए और खोलने के बाद जो डिटेल मांगे उस डिटेल को भर दीजिए। जैसे आपका मोबाइल नंबर, आपका नेम, ये सब मांगेगा, आप उसको भर दीजिए। और भरने के बाद जब आप ऐप खोलिएगा तो आपको दिखेगा कोर्सेस, और कोर्सेस में आपको क्या करना है, क्लिक करना है। और याद रखिएगा बैच का नाम क्या है, सक्सेस बैच 2.0। आपको सक्सेस बैच 2.0 को क्या करना है, खरीद लेना है। खरीदने में कितना पैसा पे करना है, खरीदने के लिए कोर्स का पैसा है 999। 999 में आपकी पूरी क्या होती है, कंप्लीट तैयारी होती है, या कह सकते हैं एडमिशन की पूरी कंप्लीट गारंटी है। यहीं से आपका क्या होगा, एडमिशन होगा। हालांकि कोर्सेस में क्या मिलता है इसको लेकर के बहुत अच्छे से सारे पैम्पलेट ये सब मैं आपको दिखाऊंगा। ये आपको जो लास्ट वाला वीडियो है उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, कोर्सेस से सारा इंफॉर्मेशन आपको पता चल जाएगा। बट अगर किन्हीं को अगर फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो वैसे सिचुएशन में स्टूडेंट्स को 30% का डिस्काउंट भी मिलता है। और अगर आपको डिस्काउंट लेना रहे तो आपको करना क्या है, पेमेंट करने के टाइम में अप्लाई कूपन आएगा, तो आपको क्या करना है, कूपन अप्लाई करना है। कूपन का नाम क्या है, KEY की गैप ऑफ सक्सेस। इस तरीके से आप लिख दीजिएगा, आपको क्या मिल जाएगा, 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। मीन्स 999 का कोर्स आपको 699 में ही मिल जाएगा। तो ये क्या हो रही है, ये स्टूडेंट्स के लिए चल भी रहा, और अभी तकरीबन कर सकते हैं लगभग 200 लगभग 96 या 97 स्टूडेंट्स अभी तैयारी कर भी रहे। इसलिए आप भी जल्दी से तैयारी करें, आप भी क्लासेस के साथ जुड़े ताकि आपको फायदा मिल सके। आपका जो भी क्लास छूटा है परेशान नहीं होना है, वो सारा क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में ऐप पे रहता है, तो एक ऐप से सारा कमांडिंग किया जाता है। बाकी अगर आप पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं या पटना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन के साथ अप टू डेट रहना चाहते हैं, तो बस आपको ऐप डाउनलोड करना है। और पटना यूनिवर्सिटी का एक लेटेस्ट अपडेट का सारा न्यूज, सारा लेटेस्ट अपडेट उसमें आता है। तो आप ऐप के थ्रू ये सारे न्यूज के साथ क्या रह सकते हैं, अप टू डेट भी रह सकते हैं। आई थिंक सारी चीजों को समझे होंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा गया है, बट ये वीडियो में सारी बात मैंने आपको बता दिया। बाकी जो भी आपके डाउट्स है या इसके बाद जिस वीडियो की आपकी जरूरत है उस वीडियो को लेकर के कमेंट्स कीजिए, हम आपके पास उस वीडियो को लेकर के आएंगे। फिलहाल मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। थैंक्स अ लॉट।